सो आप लोगों को ये सब समझ में नहीं आया होगा, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली करियर मंत्रा की तरफ से 2025 में एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ शामिल थे। फॉर एग्जांपल LPU पंजाब, अमेठी यूनिवर्सिटी एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ थे। इसमें हर एक कॉलेज के बारे में डीप डिस्कशन हुआ था एंड सारे कोर्सेज के बारे में बताया गया था कि कौन से कॉलेज में कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल MBA, MTech एंड BTech। तो यहाँ पे मैं इन्वाइटेड था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से नॉलेज शेयर किया जाए एंड आप लोगों की नॉलेज को बूस्ट किया जाए। सो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फारूक, स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और मेरे 2 दोस्त भी आए हैं फाइनल ईयर के। आ जाओ, चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन हो रखा है और पूरा अंदर से दिखाएंगे। इतनी धूल है इसमें। University, we are a part of American campus. We have a practical experience in library students को knowledge in the education program. थैंक यू। यहाँ पे बहुत सारी और भी कंसल्ट्स हैं, वो सारे यूनिवर्सिटी में जाके हमको देखेंगे। यहाँ पे भी इंटरव्यू चल रहा है और ये कैरियर मंत्रा की तरफ से। अरे हमारा जिला बिहार के है और हम भी बिहार के ही हो, हमारे कॉलेज में बच्चे बिहार झारखंड के ही है। अरे सर साइन तो दे दो। अरे लाओ अब आपको दिख ही रहा होगा, काफ़ी अच्छा खासा लाइक प्रोग्राम चल रहा है। मैंने 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ अभी विज़िट किए हैं। वही सारी यूनिवर्सिटीज़ के कंसल्टेंट्स के पास जाके कंसल्ट करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है। फिलहाल आप कंटिन्यू रखो इसको। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये एक प्रोग्राम है जो कि LPU की तरफ से है, तो इसके बारे में सर थोड़ा बताइए हमको। ये हमारा लवली यूनिवर्सिटी का स्टडी ग्रांट का प्रोग्राम है। कोई बच्चा IIT और NIT के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और उसने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का जो है एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया है। अगर आप लवली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो उसके बेसिस पे आपको फी में स्कॉलरशिप मिलेगी जी। एंड सपोज बच्चे को कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया और वो अगर हमारे टॉप 500 में अगर आ जाता है तो सीधे सीधे यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चे को 1 लाख रुपीज़ एज स्टडी ग्रांट प्रोवाइड होगा। के बाद आ जाओ, ये सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी आपने देखे हो सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। किसके बारे में? IILM आ गया सर, कुछ बताएंगे यूनिवर्सिटी के बारे में? कुछ बताएंगे सर BTech स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए जी सर। तो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए IILM ने एक यूनिक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो सिर्फ बीटेक स्टूडेंट्स के लिए ही है। जी। और फिर MBA इन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका टेक प्लस मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे राइट अवे फ्रॉम डे 1। एडमिशन्स कब से स्टार्ट होता है? एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट फॉर स्कॉलरशिप्स इज January 31st। सो मेरा नाम डॉक्टर अरविंद भट्ट है। मैं DL बजाज को रिप्रेजेंट करता हूँ भोपाल में। हमारे PGDM प्रोग्राम के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। जी। अलग अलग तरह की यहाँ पर हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है। CAT, MAT, CMAT प्लस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के ऊपर भी स्कॉलरशिप्स हैं। कुछ जो हमारी फीमेल हैं, अगर वो इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनमें भी डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल एंट्रेंस है। पर्सनल होगा? यस सर। एंट्रेंस कॉलेज का अपना होगा? वी डू हैव ऑल द प्रोसेस जो CMAT, CAT इनके वजह से भी होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि हमारा कॉलेज का भी अपना एक प्रोसेस है। देखिए, हमारी साइट पे सारी आपको सूचनाएं उपलब्ध हैं। जी जी। आप वहाँ से एक्सेस करते हैं तो कॉलेज भी आपके लिए 2 कदम बढ़ के आपकी सारी क्वेरीज को हैंडल करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू इट्स अ सर। प्लेजर, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू। अभी लंच टाइमिंग है, तो खाना खाने का टाइम है, तो लंच करने लगे, उसके बाद कुछ करेंगे। हाँ सर, बढ़िया व्लॉग में आएंगे एकदम बढ़िया। ले लिए भाई। आ जाओ, खाना खाते आ जाओ। ये खाना काफ़ी टेस्टी है। हाँ भाई, बहुत टेस्टी है ना? हाँ, ज़्यादा मीठा है। ये देखिए फल डालता है, भले ही इतना नहीं खा पाएंगे लेकिन ले लीजिए। आ जाओ चलो। एंड नाउ एवरीवन इज़ डूइंग लंच। तो लंच में पूरा खाली एरिया है। मैंने तो कर लिया जल्दी से क्योंकि मेरे को उतनी भूख नहीं थी। एवरीवन इज ईटिंग हियर।
सुबह अभी होने वाले हैं MBA टॉक्स, तो उसके लिए पूरा भीड़ लग रही है। एक्सपर्ट्स बताएंगे क्या करना है, प्रिपरेशन रेडी है, बस स्टार्ट होना बाकी है। बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो मुझे शायद ये बताने की जरूरत नहीं कि भगवान में लोगों का स्वागत कैसे किया जाता है, इस्तकबाल कैसे किया जाता है। दे ऑल द डेलीगेट्स कम फ्रॉम आपको गाइड करने के लिए, समझाने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि डेलीगेट्स के लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए? थैंक यू सो मच। अब नाउ वी आर moving in the second phase of the event is called MBA talk show. Purpose of this talk show कि हम आपको गाइड कर पाएं, आपके डाउट्स को और सॉल्व कर पाएं, बिकॉज 1-to-1 face-to-face स्टॉल पे जाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो मेरी डेलीगेट से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि one by delegates, and the biggest thing students are confused कि they want to become a manager, they want to become a successful managers, but somewhere they are confused, और आपसे बेहतर उनको कौन गाइड कर सकता है। तो उस 5 मिनट के टॉक में मैं चाहूंगा कि आप उनको कंटेंट दें जिससे दे कैन डिसाइड देयर करियर, कि अभी तक तो उन्होंने कुछ पर्वत पार किए हैं, कुछ ही स्टेप लिए थे, जिंदगी को और स्टेप लेना बाकी है, राइट। अभी तो कुछ पर्वत पार किए हैं, लांघना आसमान बाकी है, बट अभी तक कुछ परिंदे ही उड़े थे। किया होगा लोगों ने MBA, आए होंगे कॉर्पोरेट्स में मैनेजर, बट अभी तक कुछ परिंदे उड़े थे, अभी तो मेरे बाजों की उड़ान बाकी है। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है आप लोगों को, तो देयर आर 4 पैरामीटर्स आर देयर। फर्स्ट, you will be there for MTech or for the MBA program for the 2 year. Look after the infrastructure. खाना कैसे मिलने वाला है वो चेक करिए, आप रिसर्च क्या करने वाले हैं। फाइनल ईयर में हूँ। क्वेश्चन ये है कि सर मैं कंटेंट क्रिएशन में हमेशा से इंटरेस्टेड हूँ, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना हो गया, तो आजकल की यूथ ज़्यादातर उसी में इंटरेस्टेड होती है। तो मैं हमेशा से मतलब कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ब्लॉगिंग करना, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना। अभी मेरा फाइनल ईयर आ गया BTech का। क्वेश्चन ये है कि मैं MBA करना चाहता हूँ, तो मैं इसको अपने फील्ड से कैसे रिलेट कर सकता हूँ, और MBA मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल होगा कि मैं इस करियर को भी अपने साथ में लेकर, इसको इंटरेस्ट को भी और MBA को भी मतलब सही से पढ़ूँ। ओके, अंडरस्टूड। देखो, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, प्रॉपर इंटरेस्ट है, ये नहीं कि बस वीडियोस ही बना रहे हैं हम, कंटेंट क्रिएशन की टेक्निक्स भी होती हैं बहुत सारी, है ना। तो वो अगर आप लर्न कर रहे हो, सो यू कैन डू MBA इन मार्केटिंग और मीडिया मैनेजमेंट। ये 2 ऑप्शंस आपके पास हमेशा रहते हैं, आइदर यू डू MBA इन मार्केटिंग और यू डू MBA इन मीडिया मैनेजमेंट। बट दोनों के साथ आपको एक वाइस वर्सा चीज करनी पड़ेगी। अगर आप MBA इन मार्केटिंग कर रहे हो, सो मेक श्योर टू डू अ कोर्सेरा, मतलब डिस्टेंस सर्टिफिकेशन, जो MBA डिग्री के साथ कर सको आप इन मीडिया फॉर कंटेंट क्रिएशन। जैसे Udemy करके एक ऐप है, उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आपको। Apart from that, if you do MBA in media management, then make sure for backup you do one marketing certificate. क्योंकि जब तक आप सेल्स और मार्केटिंग में घुसोगे नहीं, तब तक आपको कंटेंट अच्छे से मिलेगा नहीं, राइट। सो मेक श्योर टू डू मार्केटिंग और मीडिया मैनेजमेंट इन MBA, एंड फर्स्ट 12th की बिजनेस स्टडीज का मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, ताकि आप कंटेंट क्रिएशन अच्छे से सीख पाओ। क्वेश्चन ये है कि ये फील्ड MBA मतलब सही रहेगा क्या, कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हूँ। सी, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, देन यही फील्ड आपके लिए सही रहेगी, है ना। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, लुक फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. And we should give a round of applause to the Saruk, जिसने करेज किया, रेज द क्वेश्चन, बिकॉज हम सबके पास तो डाउट्स हैं, बट हम कभी ना कभी अपने डाउट्स को पूछ नहीं पाते। तो टुडे इज अ प्लेटफॉर्म, वहाँ अपने जहाँ अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शाहरुख के लिए क्लैप होना चाहिए। शाहरुख खड़े रहिए। You all should have a courage to raise your question. Competition is rising and artificial intelligence is changing the world. So focus more about practical knowledge. जितना आप practically अपने आप को evolve करोगे, अपने आप को emerging technologies के अंदर introduce करोगे, so you will gonna understand कि industry की requirements क्या है। Hi, good afternoon. बस इतनी सी और जोर से, और उसमें से 4 ही मिलेंगे कि 5 मिलेंगे, ठीक है। या सो दिस इज प्रोफेसर अरविंद भट्ट एंड आई एम फ्रॉम द मार्केटिंग। जैसे हमने बताया, और प्रैक्टिकली वो फील्ड में ही हमेशा होते हैं।
बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सही कहा था कि आप दो ही चीज है कि मुझे करना कौन से कॉलेज से है और मेरे को स्पेशलाइजेशन क्या लेना चाहिए। उससे पहले भी ऑलरेडी ये बात कही जा चुकी है कि आप हमेशा उस कॉलेज से करें जहाँ पे आपको कंफर्टेबलनेस महसूस होती है। आप उसको पूरा स्कैन करें, आप उनके एलुमनाई से मीट करें, कैंपस विजिट करें। देखिए यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं, देखिए दे आर हेयर टू सर्व यू समथिंग, दे आर ऑफरिंग यू समथिंग गुड। एवरीवन इज हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज एंड स्किल सेट। आपको सिर्फ ये पूछना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज में कौन सी कंपनीज आ रही हैं, तो क्या वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं, क्या वो एमएनसीज है कि हमको उसमें ग्रोथ मिलेगी। आपको उस पर फोकस करना है। सी, एक स्टूडेंट 45 लाख पैकेज लेता है, सारे नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उस स्टूडेंट में वो बात थी, वो पोटेंशियल उस स्टूडेंट में था, उसमें यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर रही है। हमारा काम, जैसे आप लोगों को खाने में कुछ, अभी पनीर लबाबदार सबने खाया था, पनीर लबाबदार की प्लेट लगा के मैंने आपके सामने रख दी। अब अगर आप रोटी तोड़ के अपने मुंह में नहीं डालोगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। सेम सीन होता है प्लेसमेंट्स का। एज अ यूनिवर्सिटी वी कैन प्रोवाइड यू कंपनीज, बट यू हैव टू परफॉर्म वेल। अपना सीवी इतना दमदार बनाइए, कुछ ऐसा पढ़िए आप लोग, कुछ ऐसी यूनिक चीजें करिए कि जब वो आपके इंटरव्यू और आपकी सीवी देखे तो उन्हें लगे यार इस बंदे में कुछ तो बात अलग है। एमबीए लाखों बच्चे कर रहे हैं, हर साल लाखों बच्चे पास आउट हो रहे हैं, सबको जॉब अच्छी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आप एवरेज लाइन में जा रहे हैं, सब लोग लाइन फॉलो कर रहे हैं। ओनली डेट फिश गो विद द फ्लो, महात्मा गांधी जी ने कहा था ये, और सिर्फ इसलिए कहा था कि उन्हें पता था सब एक साथ ही भाग लेंगे। सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे सर ने बोला कि जहाँ आपको कंपार्ट लग रहा है जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में एडमिशन लेके, जिस कोर्स में कंपार्ट लग रहा है उसमें एडमिशन लो। लेकिन एक्चुअली में डिसीजन तो पेरेंट्स का ही होता है, जो होता है मेन। और पेरेंट्स, मतलब मैक्सिमम पेरेंट्स इंजीनियरिंग एंड एमबीबीएस, नर्सिंग इसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो बच्चों को भेजना चाहते हैं। तो ये सेमिनार तो पेरेंट्स भी देखेंगे, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? वो क्या अपने बच्चे को, मतलब कैसे उनको फोकस करने के लिए छोड़ दें कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कॉलेज या कोर्स को सेलेक्ट करें? यार जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे पापा मुझे कहते थे कि तू एयरफोर्स के लिए ट्राई कर। तो मैंने पापा को बोला, पापा देखो पढ़ाई तो मैं कर लूँगा, कोशिश भी कर लूँगा, फिर पूरी ज़िंदगी बैठा के खिलाने के लिए रेडी रहो। तो घर वालों को बताओ योर इंटरेस्ट इज दिस, नहीं कर सकते हो आप, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पीछे भागोगे और वो आपके हाथ आने वाली नहीं है, और तो आप जानते हो फिर भी उसके पीछे भाग रहे हो, तो फिर तो दिक्कत होगी बस। तो भी प्रैक्टिकल, घर वालों को बोलो नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, आप कुछ और करवाओ। अगर ड्राइविंग में अच्छे हो तो फिर ऊबर और ओला चलाओ, है ना। 4 साल के बाद कम से कम 2 टैक्सी खुद खरीद लोगे, अच्छा बिजनेस बना लेंगे। जितना होना ये शुरू बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ से कोई अलग से उठ के थोड़ी आता है, थोड़ा आपकी सोच अलग करो, दैट्स ऑल। बाकी एमबीए और कोर्स किस फील्ड में जाना है, ये सब चीज़ों से पहले आप डिसाइड करो आपकी इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि फाइनेंस जो होगा वो फाइनेंस तो हर जगह है। आईटी किसी ने बोला कि पेरेंट्स डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको इंजीनियरिंग या एमबीबीएस ही करना है, तो देयर आर सो मेनी करियर ऑप्शंस, यू हैव टू एक्सप्लोर इट, है ना, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एरिया। So instead of marketing, nowadays there is social media analyst, digital marketers, web analytics, है ना, finance के बदले there is a credit risk analyst. So there are so many options which you can explore. बैक लग जाता है, बहुत सारे बीटेक के बच्चे होंगे यहाँ पे जिनके बैक लगी होगी या लग सकती होगी। हर बार एग्जाम देते टाइम दिमाग में रहता होगा यार बैक लगती तो क्या होगा। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स इन इंडिया इन इंजीनियरिंग, और माय फादर, माय एल्डर ब्रदर बोथ आर इंजीनियर, दे ऑलवेज से इंजीनियर। जो बिना बैक के इंजीनियर बन रहा है वो इंजीनियर है ही। दैट इज सो एज एवरीबॉडी सेड, और अभी किसी सर ने भी बोला था, आई अप्रिशिएट द वे अपोलो यूनिवर्सिटी सर हैज डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग, एंड ही इज ऑन पॉइंट व्हेन ही सेड टू फारूक कि बेटा एमबीए करने की क्या जरूरत है, व्हेन यू वांट टू डू यू वांट टू बी अ फुल टाइम इनटू द कंटेंट क्रिएशन। ही इज एब्सोल्युटली राइट, आई कंप्लीटली रेजोनेट विद हिज थॉट। द रीजन बीइंग बिकॉज़ देयर आर कोई भी डिग्री ऐसी नहीं है इंडिया में जो प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन सिखा सके। मार्क माय वर्ड्स। Why I can say this? Because I am an internationally certified career coach. I have counseled more than 2,000 plus students from in last 10 plus years. So I worked in the coaching industry, working for university. So I know each and everything, every bit. I completely agreed with his thought process. The reason being, फार्मा वाला स्टूडेंट है, बट ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट ज्यादातर हेल्थ केयर में रहेगा। IIM को हटा दो तो इंडिया में मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेल्स है।
और भाई ने बहुत सही बोला, आई फेस सो मेनी फेलियर्स इन लाइफ, बीबीए भी एक बार में नहीं हुआ मेरा, इसीलिए मैंने बैक का एग्जांपल दिया। 3 साल में बीबीए नहीं किया मैंने। You just need to believe in yourself, वो utmost की है। When I am getting into the counseling field, बहुत सारे लोगों ने बोला कि बहुत सारे लोग करते हैं, तुम काउंसलिंग कैसे करोगे, तुम तो अच्छे भी नहीं दिखते, एक नहीं दिखता। अगर मैं उनकी सुनता तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हर दूसरा तीसरा आदमी। एंड एक चीज और है जो ग्वालियर में एक सर ने बोली थी, जो पास में बैठा है, इट इज नॉट नेसेसरी ही और शी इज योर फ्रेंड। ये चीज इसलिए सत्य है कि अगर एक खुद के दोस्त को जब ज्यादा प्लेसमेंट मिल जाएगा ना और वो चला जाएगा, तो वो नहीं देखेगा, वो तुम्हारे लिए वेट नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि यू शुड फोकस ऑन योरसेल्फ। वो क्या कर रहा है, कौन सी लड़की से बात कर रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अपने काम से काम रखो। दैट्स इट, थैंक यू। Now I would like to call Prabhjot sir from like DBS school. My name is Prabhjot and I am representing DBS Global University. जोरदार तालियां होना चाहिए अनायत सर के लिए। इस पूरे इवेंट के पीछे जो एक शख्स है वो अनायत सर है। आज अनायत सर के वजह से इवेंट हो पा रहा है। तो अनायत सर के लिए अगेन तालियां। और अगेन आप लोगों के लिए इस इवेंट को सक्सेस करने के लिए कुछ चेहरे और हैं जो आप सुबह से देख रहे होंगे, सिमरन, पार्की, पलक। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ थ्री प्लीज कम एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल द कि ये दिस इज द कोर स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी एंड आई से प्लीज कम। तालियां। सो नाउ एज अ रिक्वेस्ट टू ऑल द डेलीगेट्स, प्लीज जॉइन अस फॉर अ फोटो सेशन। सभी लोग आ जाओ। मैं भी बैठा हूं। मेरा फेवरेट डेलीगेट है। लास्ट व्यू देते हैं, यहाँ से एंड करेंगे ब्लॉग। ये पूरा स्पॉन्सर्ड कैरियर मंत्रा की तरफ से था, जितना भी आपने इवेंट देखा। आप बताइए कुछ। मेरा नहीं, तू अपना देखा अभी इवेंट चली रहा।